हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो पीछे आप हालत देख ही रहोगे, है ना। ये सामान फैला पड़ा है। अभी कहते हैं अभी घर में सिर्फ मैं, चेरी और छोटी। बाकी अमायरा अभी नानी के साथ है। वो घूम फिर रही है, मौज मस्ती कर रही है। और हम अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे काम निपटाने हैं, क्या क्या करना है। उस दिन मामा मामी मनी सैंडा वगैरह आए थे, सारी मम्मी के साथ मिलकर उन्होंने काफी हद तक किचन का काम कर दिया था। बट अभी भी सारा सामान ऐसे फैला हुआ है। अभी भी हमें देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। अभी चेरी भी अभी रिकवर कर रही है, वो भी पूरा ठीक से अभी उसमें नहीं आई फॉर्म में। उसके अलावा हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, सो ही नहीं पा रहे। तो अभी बस जैसे तैसे हमने 2 घंटे थोड़ा एक क्विक नैप मारी है। और अब शाम के बज रहे हैं 7। अब हम सोच रहे हैं अब कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो वही आप करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, और जितना टाइम लगेगा और करेंगे। कल हमारी पहली रात थी इस घर में, बच्चों के साथ, दोनों के साथ। ओहो क्या रात थी वो। कैसे निकली मती। मायरू भी 2 दिन बाद मम्मी पापा से मिली थी। वो तो पीछे ही नहीं छोड़ रही थी कि नहीं मुझे मम्मी चाहिए, और वो थोड़ा बीमार भी हो गई थी। कल एक्चुअली जेडू और मायरू दोनों ने मिलके खूब मस्ती करी और खूब खाया, मतलब लटरम पटरम भी ये वो सब खा ले। और सुबह पता चला मुझे दोनों बच्चे ही रात को बीमार थे। जेडू भी नहीं सोया और मायरू भी नहीं सोई। बहुत परेशान किया उसने सारी रात हमें। इतना रोई है वो, उसके दर्द होती थी पेट में, क्या होता था। तो इस चक्कर में हमारी तो बिल्कुल ही नींद नहीं हुई पहले दिन तो। हाँ, उसके बाद सुबह सुबह हम पहुंच गए, कहते हैं हॉस्पिटल। इसका जॉन्डिस का वो चेक टेस्ट होना था। हाँ, जैसे आपको पता है, इसको वहां से तो हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट डे क्लिनिक आके करना पड़ेगा। सो वहां हमें 3-4 घंटे लग गए इसका जॉन्डिस टेस्ट का वेट करते करते। ठीक आया। उन्होंने कहा कि आप एक बार दोबारा फिर फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करो विद इन 48 आवर्स। सो वी विल डू दैट। उसके बाद हमने उसको मायरू को नानी के घर पे छोड़ा था कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तब से वही मस्तियां कर रही है। मम्मी का फोन आया था, वहां भी वो 4-5 घंटे दिन में सोई है, क्योंकि रात को बच्चे की बिल्कुल नींद नहीं हुई। तो अभी उठ के वो बाहर निकली है, तो अभी तक तो वो मम्मा को मिस नहीं कर रही। थोड़ी देर में करेगी और फिर शायद वो लोग ले आएंगे। हम भी अभी उठे हैं, तो हमने कहा कि चलो इसके लिए कपड़े ढूंढे। हाँ, बड़ी मुश्किल से ढूंढने बक्से खोल खाल के हमने निकाले हैं अमायरा के न्यूबॉर्न क्लोथ्स। हाँ, हमारे के सारे न्यूबॉर्न क्लोथ्स अभी ये सारे वॉश करने हैं। हाँ, सब वॉश करने हैं। अभी वॉशर देखते हैं, वॉशर ड्रायर का क्या सीन है। वही वॉशर ड्रायर का क्या सीन है। उसके बाद खाने पीने का तो हमारा सीन पता ही नहीं है, क्या है कुछ क्या नहीं नहीं पता, है। ना खा सामान रहे है हैं, हमारे नहीं खा पास। रहे हैं, मिलता है नहीं मिलता है, ऐसे ही चले जा रहे हैं। ओहो क्या लाइफ का वाट लगी पड़ी है इस टाइम। मतलब यही अगर 1 महीने पहले मूविंग हो जाती डिलीवरी से पहले तो तो बड़ा स्मूथ हो जाता सारा कुछ। बट इस टाइम तो इट्स लाइक मुझे तो देख देख के कुछ हो रहा है। वैसे भी एक पोस्टमार्टम चीज होती है, मेरा तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन अलग हुआ पड़ा है। और देख देख के हो रहा है कि कहीं पे कुछ चल नहीं रहा, सारा कुछ मिसिंग है। वॉशरूम तक हम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि शावर कर्टन ये सारा कुछ भी नहीं है। साबुन भी कल लेके आया मैं वॉलमार्ट से, हैंड वॉश, हैंड सोप वगैरह सभी कल लेके आया है। पता नहीं अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। स्लोली स्लोली होगा, धीरे धीरे। पहले नींद पूरी हो, बच्चे ठीक हो तो ने, उसके बाद हम करेंगे स्लोली स्लोली स्लोली। खाना तो पता नहीं कब बनेगा किचन में। हाँ जी, अभी सुबह कहते हैं हमने बुलाया उनको कि भाई ये इंटरनेट लगा जाओ। अब जुगाड़ू काम करेंगे डब्बे के ऊपर रख के यहाँ पे। हाँ, हम लोग कहते हैं गए हुए थे हॉस्पिटल उसका चेकअप कराने, तो मनी आया था सुबह सुबह, तो उसको भी जल्दी थी, उसको निकलना था। तो वो फिर कहते हैं, मैंने बोला तू जुगाड़ू काम कर जैसे जैसे करा,
और एडजस्ट करा, तो वो यहाँ पे करके चले गए एडजस्ट। इसको देखेंगे, पर घर में इंटरनेट चाहिए था, क्योंकि इस इलाके में जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे जो हमारे सेलुलर नेटवर्क है वो बिल्कुल ही खराब, 5G कहते हैं पर यहाँ तो 1G भी नहीं आता, तो इतना बुरा हाल है नेट का। तो हमें चाहिए था। तो बेसिकली हमने अपना जो ऑटो वाला कनेक्शन था वो हमने डिस्कनेक्ट नहीं कराया था, हमने कैंसिल नहीं कराया था, उसी को हमने मूव कराया, तो इसलिए थोड़ा जल्दी काम हो गया। नया लगवाना था फिर टाइम ज़्यादा लगता, और तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा एक तो अभी तो मेरे को बटन समझने पड़ेंगे कौन से बटन से क्या जलता है। और अब जो ये हमारा ये एरिया है, यहाँ पे वॉशर ड्रायर, यहाँ पे ये वॉशर, ये ड्रायर, और अभी यहाँ पे सारे खाली डब्बे जो कल किचन वाले खाली हुए हैं यहाँ पे पड़े हैं, इनको अभी सब गैराज में डालेंगे, यहाँ थोड़ी जगह बनाएंगे घुसने के लिए, और चला के देखते हैं वॉशर ड्रायर कि ये कैसे हैं, चलेंगे। अभी तो मेरे को इसका डिटर्जेंट भी ढूंढना, अपना डिटर्जेंट पता नहीं कहाँ हो गया। ओ चलो कोई नहीं, करेंगे फेवरेट टाइम, इसको भी अपग्रेड करेंगे। आई डोंट नो कितने अच्छे हैं ये। हाँ, अपने नाखून मार के इसने जख्मी कर रखा खुद को, जख्मी कर रखा, बहुत ही लंबे लंबे नाखून है। मैं कहा चलो खोलते हैं। मायरू के मैंने सारे न्यूबॉर्न वाले अलग बनाए थे, तो हाँ, जो हमारा नेल काटने वाला था वो भी पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गया, ढूंढना पड़ेगा। इतनी सी थी मायरू, अब इतनी बड़ी लगती है इसके सामने, इतनी बड़ी लगती है। ये सारे हम मेरे न्यूबॉर्न कपड़े है, सारे वॉश करते हैं इसको सबको। हाँ, देख देख के याद नहीं आ रहा तुझे? ये ऐसा लगा कल ही तो लेके आया था उसको, और आज दूसरी आ गई। दूसरी आ गई दूसरा। चलो कपड़े सारे यूज हो जाएंगे। ये हॉस्पिटल से मिली थी टोपी इसकी, इतनी प्यारी प्यारी टोपियां थी अपने वहाँ हॉस्पिटल में, है ना। सीरियसली, वो कहते थे कोई चैरिटी में काम करता है तो वो बना के बच्चों के लिए ऐसे देता है। सो क्यूट। एक कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो इसने एक बार भी नहीं पहने हुए मायरू ने। हाँ, ये नहीं पहनी है। हाँ, एक बार भी नहीं पहनी। तब वो फर्स्ट टाइम था ना, तो हमें पहनाने से भी डर लगता था। हमने खूब सारे कपड़े ले लिए थे। हाँ, और पहनाने से भी डर लगता था मुझे इसको। अब तो चलो एक्सपर्टीज हो गई है। ये देखो, ये भी कभी ये तो पहना ही नहीं हुआ इसने। हाँ, एक बार भी नहीं पहना। ये लिटिल सिस्टर वाला भी है। ये जेडवर उसका था शूज में इसका सिस्टर। चलो पहले डिटर्जेंट ढूंढे, उसके बाद फिर वॉशर चलाएं। डिटर्जेंट मिल गया। मुझे लगा मैंने किसी और चीज में डाला है, तो यहाँ पे था। गुड। चलो मैं सही जगह रखा है फिर। वेरी गुड। और कुछ लिखा भी नहीं है ऊपर ना यार, ये सब एंड में पैक हुआ। हाँ, बट फिर भी तूने सही जगह रखवा दिया यार। या तो मैंने जब खुद रखा नहीं, जब वो सामान निकाल रहे थे ना, तो कहते हैं जो डब्बे इजी खुल रहे थे, मैंने देख के हाँ, वो बता था कहाँ पे रखो। चलो दैट्स गुड गुड। चलो जी, वेरी गुड। ये भी आ गए सारे। अब तो खैर हम ले आए सारे सोप वगैरह, अपना उसमें लीक भी हो गया। इट्स ओके। चलो पहले जो काम करने लगे वो करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, इसको लगाएं और कपड़े डालें, चला के देखें इसको। मुझे पता क्या लगता है कि उन्होंने घर में पेंट कराया। पता है कि अब देख क्या कितना सफेद, आई मीन कितना चकाचौंध है। हाँ, नहीं बिल्कुल भी कोई भी स्कफ एंड कोई भी स्क्रैच नहीं है, सो आई थिंक इट्स फ्रेश। क्या लगता है वो, लेकिन यहीं से सामान लाए थे तो इतना अंदर है। आज जो भी आता है पैर मार के रगड़ रगड़ के सामान जाता ले जाता होगा अंदर। या बट एनीवेज ठीक है, कोई नहीं। अब कपड़े तो लेके आइए। हाँ, ले आते हैं। मैं लेके आऊं, फड़िया देखते हैं। देख एक्साइटमेंट मैंने भी हैगी, चला के देखन दी। ओके, अब देखें क्या है ये मशीन, कैसी है। उतरी जुराबें चिपकी पड़ी अंदर।
भी पहले इसके घर भी इसके लिए आया है और कपड़े भी सबसे पहले इसी के वॉश पे है। वो देख अंदर ही चिपके हुए थे वॉशर के अंदर जुराबे। फेंको नीचे। ओके चल इसके बाद रखते सारा सामान। रख दी। ये मुझे पसंद नहीं है, चेंज करना है मुझे ये वॉशर ड्रायर, बट नॉट नाउ। अभी टाइम नहीं है। हाँ वैसे मेरे हिसाब से हम कुछ और चला के करके ना देख लें एक्सपेरिमेंट मशीन पे, पता चले कपड़े खैर खराब तो किए ही होंगे। तो क्या होंगे? सामान तो लेके आ गए, रखेंगे कहाँ? बहुत दिन लगेंगे। लगाओ दिन। राव तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ पे क्या रखा है सामान। वही तो मैंने कहा कल वो चक्कू चमचे वो नहीं मिले और मैं कहा नमक बड़ा वाला मिला। छनिया मिल गई थी, छनिया निकाल दी हमने। चली मिल गई वो कहाँ थी? वही डब्बे में थी, डब्बा कहीं और पड़ा वही था। हो सकता है नहीं उसमें नहीं है वो, मैंने उसके अलावा भी कहीं और रखा था। और कैंची भी नहीं मिल रही। कैंचे भी नहीं, किसी डब्बों में निकलेंगे वो भी, जो एंड मोमेंट कुछ नहीं, ये ऊपर ही ये ऊपर का जाकर सामान है, यहाँ का नहीं है। बड़ा हुआ था। कोई नहीं, वहाँ मोड़ के डाल दो, फंसा दो अंदर साइड में। जो अभी तो महीना डेढ़ लगेगा आराम से होने में सारे काम। मोटा मोटा खलेरा हट जाए ना। हाँ और जैसे पेटियां, हाँ पेटियां बाहर करो। काफी सारी तो हो गई बाहर। अब चेक करते हैं इस हफ्ते कौन सा सामान जाना है। जिस दिन कहते हैं ये जाना ना गत्ते गुत्ते वाले डब्बे, ये पहले निकाल के। हाँ गराज में सामान जगह तो है अभी रखने के लिए। हाँ गैराज में पड़े रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट अब एक एक डब्बा जब संभलना शुरू होगा ना उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। चलो अभी तो सामान जो लेके आए हम ग्रोसरी स्टोर से, उसको अंदर डालें था सामान, फ्रिज में रखें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा सामान। थोड़ा टाइम मिला है, थोड़े कपड़े सॉर्ट आउट करें, बॉक्सेस सॉर्ट करें और कहते हैं निकालें। तो वही देख रहे थे हम, सारा ही कहते हैं पुराने जो हमारा के कपड़े हैं कौन से अब इसको आएंगे, अभी कितने महीने की हो जाएगी तो कौन से कपड़े आएंगे। सर्दियों वाले कपड़े हमारे पास मोस्टली, जो कि हमारे टाइम में लिए थे, क्योंकि वो सर्दियों में पैदा हुई थी, तो उसके जो 0 to 3 मंथ वाले जितने कपड़े सर्दियों वाले हैं, तो वो सर्दियों वाले हम इसके लिए निकालें ना निकालें, तो वो भाई हम सारा सॉर्ट आउट करें, देख रहे हैं सामान। मुझे याद आ रही है जब ये ऐसे सूट पहनती थी। मायरू सो रही है, मायरू भी सो रही है और कहते हैं ये भी आराम कर रही है, तो तब तक हम जरा थोड़ा सॉर्ट कर लें चीजें अभी सॉर्ट। हाँ ये क्रिसमस वाला मायरू के कितना अच्छा लगता था। ये इसको आएगा आरू का क्रिसमस तक तो एक बड़ी हो जाएगी ना। ये 3 months है। 3 months है। हाँ नहीं आएगा। we'll have to buy new ones। ये तो मुझे लगता है यूज भी नहीं होंगे। ना ये सारे वो सर्दियों वाले बंटिंग सूट हैं, 3 महीने वाले सारे। 3 महीने वाले हैं सारे। बताओ जब ये कहते हैं 3 महीने तब तो इतनी तो सर्दियां नहीं होंगी, ना तो इनका कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये ऐसे ही मैंने भी 1-2 बार ही है बस। हाँ, 1-2 बार ही पहने, ज्यादा पहने नहीं। इसको पसंद ही नहीं आते थे हमारे को पहनने बंटिंग सूट्स। 6 to 9 में भी इसको आ जाए तब तक सर्दियां आ जाएंगी। हाँ और टोपी इसके साथ पूरा एक सेट था आई गेस। नाइस टोपी है, निकालें। निकालो ओके और छोटे छोटे क्या कपड़े पड़े हैं यहाँ पे। ओ बैटमैन, पापा का फेवरेट बैटमैन सूट। या ये तो आ जाएगा। ये आ जाए तो डजंट मैटर सर्दी हो गर्मी हो। ये आई थिंक 3 months 6 है। हाँ। 3 to 6 month। हाँ ये तो निकाल लो। ये निकाले पाएंगे। और क्या, हाँ दिस वाज वेरी नाइस सूट। 3 महीने के पहनाएंगे इसको। और छोटे छोटे कपड़े, छोटी सॉक्स, जॉर्डन की सॉक्स, तो पूरे जॉर्डन का सेट ही हमारे पास। हाँ पूरा सेट है। ये 3 महीने आएंगे। 0 to 6 है, ये क्या हिसाब है? 0 to 6 कोई बना देंगे बस। अब तो मोस्टली तो सर्दियों वाले रह गए, सारे सर्दियों वाले। ओए
ओए होए होए ओह सो स्वीट, ओए होए होए हाँ प्यार से ऐसे, हाँ ओए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाय दीदी है माऊ निन्नी कर तू का निन्नी अच्छा करता है इधर कर बोलो बेबी नैनी, ऐसे बेबी नीनी कर लो हाँ नैनी, हाँ अंदर बेबी, हाँ इसमें हाँ अपने बेड पे जाके नैनी करो, है ना। नीनी कर लो हाँ अब जाके ना, बेबी का अपना बेड है अब, बेबी का बेड कहाँ है अब अब ओ माँ का बेड कहाँ है, अब माँ का बेड भी है। हाँ फैमिली डॉक्टर नहीं जाएगा फिर हम फैमिली डॉक्टर लेंगे आए सब लोग चाहिए तो बेबी का फैमिली डॉक्टर था बट हमने कहा सबका ही होता सबका है एक साथ हाँ तो हमारे घर के 2 मिनट ही दूर ड्राइव पे था ये नया क्लिनिक ही खुला है तो अपॉइंटमेंट मिल गई ये एक्सेप्ट कर रहे थे न्यू पेशेंट द गुड थिंग इज कि ये 2 मिनट की ड्राइव पे ही है कि अगर वेटिंग होती हो तो वो बंदा वेट लिस्ट में घर चला जाए बट यहाँ वेटिंग नहीं थी और वो कहते हैं कि आप बहुत लेट हो, हम आप लेट हो देखो हम चाहते ऑटो वाले हिसाब से, मैंने कोई बोला, मैं कहा भाई वी आर फ्रॉम, वी जस्ट कहते हैं शिफ्टेड फ्रॉम, मूव फ्रॉम ऑटोवा, वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, कहते नहीं यहाँ पे वी ट्राई टू कीप इट ऑन टाइम, हाँ, तो अभी लेट कहता है तो मैं उसमें कहा कि ऐसे आपका 2 से 2.5 का टाइम था, हाँ, आप 20 मिनट लेट हो गए, तो जो आपके अगले वाले थे हमने उनको पहले भेज दिया, तो फिर आपको फिर उसके वाला स्लॉट आपको फिर मिलेगा, चलो कोई नहीं कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें 3 बच्चे सो रहे थे ना ये सो रही थी मायरू हमें वैसा ही कहता है वो पता कंफर्म हो जाए फिर उसके बाद इनको उठा के लेके आए। मैंने सनी को और मम्मी को हमने कहा था कि पहले चले जाओ कि अगर वहाँ पे वेट टाइम होगा तो फिर उस अकॉर्डिंग आएंगे क्योंकि हमारे तो अपॉइंटमेंट के साथ भी जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उसके ऑटवा में था जो हमारा फैमिली डॉक्टर वहाँ पे अकाउंट के साथ भी 3 घंटे की वेटिंग होती है। चलो पता अभी ये कब टाइम से आएंगे हाँ चलो ये फाइनली फिर अपना डॉक्टर वाला काम भी हो गया, बड़ी मेहनतों से ना यहाँ पे फैमिली डॉक्टर मिलते होते हैं। ऑटवा में तो ये हाल था कि भाई जो हमारा जो फैमिली डॉक्टर थे वहाँ पे वेटिंग बहुत लंबी होती थी, तो हमने सोचा कि भाई कहीं पूछते हैं फोन करके, कहीं भी किसी भी डॉक्टर पे कोई वैकेंसी नहीं थी, कोई नए पेशेंट्स नहीं ले रहा था। यहाँ तो हम जिस एरिया में जैसे ही हम यहाँ पे आए थे, मैंने 1-2 दिन पहले यहाँ पे देख लिया था कि भाई एक क्लिनिक के बाहर लिखा था न्यू पेशेंट्स इनवाइटेड, या फिर कहते हैं न्यू पेशेंट्स कैन अप्लाई, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स करके लिखा था। तो मैं फटफट मैंने इसको कहा चली को, मैं कहा भाई अपना कहते हैं करते हैं बात करते हैं, तो उन्होंने फट बुला लिया। मैं कहा चलो भाई बढ़िया, इससे पहले कि यहाँ भी लोग आ जाए, यहाँ भी कहते हैं कि एक्सेप्ट करना बंद करें नहीं पेशेंट्स, फटाफट जाकर लूट लो। तो बस अब हम सब ने कहते हैं फिर कहते हैं डॉक्टर ले लिया, अब मम्मी को भी मिल गया, मुझे भी मिल गया, चेरी को भी, दोनों बच्चियों को भी, सबका फैमिली डॉक्टर यहीं घर के बगल में बढ़िया हो गया। तो बस अब हमने फिर कहते हैं अपनी उनको सारी मम्मी का तो पहली बार ही फैमिली डॉक्टर हुआ है ऑटवा, तो इससे पहले तो मम्मी का कोई फैमिली डॉक्टर था ही नहीं, क्योंकि ऑटवा में भी जब मम्मी थी तब पिया था मम्मी के पास, पर मम्मी यहाँ पे रुकी नहीं थी ज्यादा टाइम। अब मम्मी यहाँ पे रुकेगी, हमारे साथ लंबा टाइम रुकेगी, तो भाई अब होना जरूरी है यहाँ पे फैमिली डॉक्टर। तो वही था, उन्होंने कहते हैं तसल्ली से बैठ के सबसे बात करी, सबकी फैमिली हिस्ट्री पूछी उन्होंने, पूरे तसल्ली से उन्होंने डिस्कशन करी, सारी चीजें पूछी, क्या दवाइयाँ लेते हो, क्या पुरानी बीमारियां हैं क्या नहीं है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने फिर हम सबको टेस्ट लिख के दिए। मेरे को तो ब्लड टेस्ट, मम्मी के अपने अलग टाइप के ब्लड टेस्ट है, जो भी है ना बतेरी चीजें मुझे नहीं दिया, कहते अभी आप रिकवरी करो, उसके बाद चलिए रिकवरी करे, उसके बाद फिर उसको टेस्ट दिए जाएंगे। तो अभी बस ये है कि अब अगले हफ्ते हमें मिली है अपॉइंटमेंट ब्लड टेस्ट कराने की, और वो भी यहीं पे हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे हम ऑटवा में करते थे कि हम जितने भी लैब्स हैं वहाँ जाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, वहाँ जाके फिर घंटा बैठते थे, लाइन में लगते थे, फिर हम सैंपल देते थे। अब यहाँ पे इनका डिफरेंट सीन है। यहाँ पे जो लैब वाले हैं वो यहाँ पे एक दिन आते हैं और सारे सैंपल्स कलेक्ट करके ले जाते होते हैं। तो अगले हफ्ते आनी है, तो हमने अपॉइंटमेंट ले ली है, तो अगले हफ्ते हम जाएंगे, ब्लड अपने सैंपल्स देंगे और फिर रिजल्ट आ जाएंगे। तो सबके हो गए, मम्मी के 2-3 और टेस्ट बोले, एक्सरे वगैरह बोले हैं मम्मी के, एक आध कहते हैं, और बाकी और मेमोग्राफी वगैरह बोले हैं, तो वो सब हमें अलग से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो हम करते रहेंगे। पर फिलहाल जो मेन जो ब्लड टेस्ट है
वो हम अगले हफ्ते कराएंगे और होपफुली इसके बाद हमारे रिजल्ट्स थोड़े ठीक ठाक आए और बस यही था। यही एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारी कि हमें फैमिली डॉक्टर मिल गया। उससे बड़ी अचीवमेंट और पास में है। सबसे बड़ी हम लोग को पास में 2 मिनट यहाँ से बस ये पैदल मम्मी पैदल भी अकेले जैसे पैदल भी जा सकती हूँ। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया हो गया हमारा काम। बस अब अगले हफ्ते जाएंगे करेंगे टेस्ट। बाकी फिलहाल करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन।